वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरी और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन की हेल्प से। ये क्वेश्चन आपका 2020 यानी इस साल का इग्नू का असाइनमेंट, इग्नू का एक सब्जेक्ट है MT08 डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके इस साल के असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा जो कि है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि आपके पास एक हॉट एयर है और हॉट एयर के सामने आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट इस एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट है। मान के चलो ये किसी फर्नेस की एयर है। तो ये जो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल टेम्परेचर आपके पास दे रखा है 370 डिग्री सेल्सियस। 370 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस ये ऑब्जेक्ट इस एयर के सामने जो रखा हुआ है ये कूल डाउन हो जाता है 10 मिनट में। और जो ये एयर है इस एयर का टेम्परेचर है 290 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये पता लगाना है कि अगर 370 से यानी 370 से 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस हॉट ऑब्जेक्ट का फॉल हो जाता है 10 मिनट में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर 295 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम पे हो जाएगा। और जबकि जिस एयर के सामने ये रखा हुआ है उस एयर का टेम्परेचर आपके पास है 290 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 295 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा, यानी कितने टाइम में हो जाएगा। तो बेसिकली हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इक्वेशन की इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को टाइम से रिलेट करती है, यानी कि टाइम पे इस टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन का एक लॉ है हमारे पास जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की चेंज होने का रेट क्या है, वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखी हुई है, आपकी ऑब्जेक्ट का अभी जो टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, यानी कि जो ये एयर का टेम्परेचर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और एयर के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इस डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं लैम्डा। अब इस कांस्टेंट के आगे हमने माइनस लगा रखा है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपके पास जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है, उसे रिप्रेजेंट करता है ये नेगेटिव साइन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टी नॉट जो हमने लिया है, टी नॉट हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ एयर जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 290 डिग्री सेल्सियस, और लैम्डा हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व है। तो हमें टाइम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए आपके पास एक कुछ बेसिक फार्मूला है आपके पास कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल्स टू आपके पास होता है log x। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो dt अपॉन t माइनस टी नॉट, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t माइनस टी नॉट हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास दूसरा फार्मूला जो आपके पास यहाँ पे अप्लाई होगा वो आपके पास होगा x की पावर n dx। इसका आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे लैम्डा या फिर माइनस लैम्डा ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। और dt के आगे आपके पास 1 है, तो 1 का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कि यानी dt आपके पास है तो t की पावर 0। तो t की पावर 0 को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि सिंपली t। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा आपके पास इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया था तो माइनस लैम्डा t आ जाएगा। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आपका ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो ये आपके पास प्लस c आ गया। अब इसे अगर हम दोनों साइड से अगर हम लॉग हटा दें, यानी कि e की पावर में अगर हम दोनों साइड को डाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये t माइनस टी नॉट हो जाएगा। यहाँ से e से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा टर्म आपके पास e की पावर में चला जाएगा।
अब जब भी पावर आपके पास चीज़ें प्लस में होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बेस आपस में मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इन पावरों को अलग अलग लिखें तो बेस को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यानी कि e की पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू ई की पावर सी। और e की पावर c अपने आप में एक कांस्टेंट है, e कांस्टेंट होता है और c भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो e की पावर c भी कांस्टेंट होगा। तो e की पावर c को हम एक नया कांस्टेंट c1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा c1 e की पावर माइनस लैम्डा टी। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, इस टी नॉट को अगर हम उधर सेंड करें तो t इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस जो आपके पास ये आया था c1 e की पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे अगर हम देखें तो टी नॉट की वैल्यू आपके पास थी 290 डिग्री सेल्सियस, जो आपके पास एयर का टेम्परेचर था। तो टी नॉट आपके पास कितना हो जाएगा 290 प्लस c1 e की पावर माइनस का लैम्डा टी। तो ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आपके पास आई है कि t इज इक्वल्स टू 290 डिग्री प्लस c1 e की पावर माइनस का लैम्डा टी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास टेम्परेचर और टाइम के बीच में एक रिलेशन मिल चुका है, लेकिन इस रिलेशन में आपके पास c1 और लैम्डा ये दो अननोन हैं। तो इन्हीं दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी उन कंडीशंस का हमें यूज़ करना है। तो पहला कंडीशन आपके पास क्या दिया हुआ था कि शुरुआत में जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टेम्परेचर एट ज़ीरो टाइम इज इक्वल्स टू, यानी शुरुआत में 370 डिग्री सेल्सियस। अब इस इनिशियल कंडीशन को अगर हम इक्वेशन 2 पे अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 0 और टाइम हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 0 और टेम्परेचर हमारे पास इनिशियल दिया हुआ है 370 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 370 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 290 प्लस c1 e की पावर माइनस लैम्डा, और टेम्परेचर टाइम की जगह पे हमें रखना है 0। तो किसी की पावर अगर आपके पास 0 है तो वो 1 हो जाता है, तो आपके पास सिंपली यहाँ पे c1 बच जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास सिंपली आ जाएगा c1 इज इक्वल्स टू 370 माइनस 290 यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपके पास पहला कांस्टेंट का हमारे पास कांस्टेंट सॉल्व हो गया कि कांस्टेंट हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस है। तो c1 की ये जो वैल्यू आपके पास आई है, इस वैल्यू ये जो आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस सिंपली 80 आया है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन 2 बन जाएगी t इज इक्वल्स टू 290 प्लस 80, c1 की जगह पे 80 e की पावर माइनस का लैम्डा टी। अब यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास दूसरी इनिशियल वैल्यू दी हुई थी उसका यूज़ करेंगे। तो दूसरी इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या दी हुई थी कि 10 मिनट बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 330 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं टेम्परेचर एट t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 330 डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ इक्वेशन थर्ड में अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो टेम्परेचर हम लिखेंगे 330 डिग्री सेल्सियस और टाइम हम लिखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी टेम्परेचर की जगह पे 330 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 290 प्लस 80 e की पावर माइनस लैम्डा, और टेम्परेचर टाइम हमें यहाँ पे रखना है 10 मिनट्स। यहाँ पे अगर हम सेपरेट करते तो ये हमारे पास 40 आ गया, ये 80 e की पावर माइनस लैम्डा 10 आ गया। यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस का लैम्डा 10। अब अगर हम यहाँ पे हमें क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा की चाहे वैल्यू निकालें चाहे e की पावर लैम्डा की पूरी वैल्यू निकाल दे, बात एक ही है। तो e की पावर पूरी लैम्डा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड पावर हमें 1/10 करनी पड़ेगी। तो बोथ साइड अगर हम पावर 1/10 कर देते हैं तो e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/10 आ जाएगा। तो यानी कि अब हम इस वैल्यू को जो हमारे पास है e की पावर माइनस लैम्डा, इसे हम डायरेक्टली इस इक्वेशन थर्ड में हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। e की पावर माइनस लैम्डा की जगह पे हम डायरेक्टली इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2 की पावर 1/10। e की पावर माइनस लैम्डा टी की जो हमारे पास वैल्यू आई थी उस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं t इज 290 प्लस 80 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यहाँ पे अगर हम e टू पावर माइनस लैम्डा की जगह पे उस इक्वेशन को उस वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास थी 1/2 की पावर 1/10, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये बन जाती है कि t इज 290 प्लस 80 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा की जगह पे 1/2 की पावर 1/10 इंटू टी, पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी t/10 हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में फाइनली पूछा हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 295 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा।
तो अब हमारे पास ये एक परफेक्ट रिलेशन हमें मिल चुका है टेम्परेचर और टाइम के बीच में। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 295 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर हम t = 295 अगर हम पुट करते हैं तो हमें t की वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो t = 295, ये 290 और प्लस 80 × 1/2 की पावर t/10। ये अगर हम सेपरेट कर दें तो ये 5 आ जाएगा, ये आपके पास 80 1/2 की पावर t/10। ये अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसे तो ये 5 और ये 16 टाइम, तो 1/16 = आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर t/10। या फिर हम 1/16 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 की पावर 4 = 1/2 की पावर t/10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस हमारे पास सेम है, तो पावर का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 4 = t/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास t = 40 मिनट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं कि हेंस इन 40 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विल बी 295 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे यूज़ किया आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, क्वेश्चन भी आपके पास अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी MT08 इग्नू का असाइनमेंट का क्वेश्चन है आपके पास ये। और इग्नू के जितने भी मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड आपके पास असाइनमेंट्स हैं उनके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ इग्नू स्टडी एंड हेल्प सेंटर वाले चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूरा अगर आपको फुली सॉल्व्ड असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।